हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के कोर्स में। एंड दिस कोर्स इज brought to you by learnfatafat.com. I am Tejal Patil and today we are going to solve some more problems on addition and subtraction. So चलिए शुरुआत करते हैं। So we are working on addition and subtraction, that is chapter 2 of IMO course for class 1. Now here is the question. Try to solve this question by yourself. Try कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। So the question is, this shape means minus and then this if this shape means minus, then 9 this shape 4 is equal to question mark. हमें पता करना है कि अगर इस शेप का मतलब होता है माइनस, तो फिर 9 और 4 के बीच में वो शेप अगर हम रखते हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर? यस, थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है आंसर? चलो पता करते हैं। सो हियर दिस शेप मीन्स निगेटिव। जब इस शेप का मीनिंग निगेटिव है तो चलो 9 और 4 के बीच में जो शेप है उसको उसके मीनिंग से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन रिप्लेस दिस शेप बाय नेगेटिव साइन। तो वी गेट 9 माइनस 4। हमें मिलेगा 9 माइनस 4। तो बताइए आंसर क्या होगा? वेरी इजी। 9 माइनस 4, तो हम 4 के आगे काउंटिंग करेंगे। कहां तक? 9 तक। तो 4 के आगे काउंटिंग 5 6 7 यस 8 एंड 9। इसका मतलब 4 के बाद में 5 काउंटिंग करने पर हमें 9 मिलता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 5। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5। है ना? बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इस शेप को ठीक से समझ नहीं पाते या फिर देखते नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, और हम 9 और 4 को ऐड कर देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। है ना? 9 और 4 को ऐड करके हमें 13 जवाब मिलेगा, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। इसी तरीके से हो सकता है आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि कभी कभी हम मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आपने जरूर देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्टार का जो बटन होता है उसे हम प्रेस करते हैं। बट इस तरीके से भी इसे सोचना गलत है, क्योंकि हमें इस शेप का जो मीनिंग है वो तो सब्ट्रैक्शन दिया है ना, राइट? सो इस तरीके से ऑप्शन सी भी गलत है। इसी तरीके से ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 5, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, जया हैज सम फ्लावर्स एज शोन। जया के पास कुछ फ्लावर्स थे जिन्हें यहां पर दिखाया गया है। ओके। शी गेव 4 टू निशा एंड 3 टू अनन्या। उसने 4 फ्लावर दिए निशा को और 3 फ्लावर दिए अनन्या को। है ना? जया के पास कितने फ्लावर्स है? ये सारे के सारे फ्लावर्स जया के पास में है। उसने क्या किया? 4 फ्लावर्स दिए निशा को और 3 फ्लावर दिए अनन्या को। ओके। हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट विथ हर? अब 4 फ्लावर निशा को देने के बाद और 3 अनन्या को देने के बाद उसके पास कितने फ्लावर्स बचेंगे, ये हमें करना है पता। तो बताइए कैसे पता करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड? हियर जब हम उसके पास अगर इतने फ्लावर्स है और उसमें से 4 वो निशा को दे रही है, इसका मतलब उसके पास इस टोटल नंबर ऑफ फ्लावर से 4 माइनस करने पर जितने फ्लावर्स आएंगे उतने बचेंगे, राइट? सो 4 माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम 4 फ्लावर पर क्रॉस कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस ऑन 4 फ्लावर्स। सो 1 2 3 एंड 4। तो 4 फ्लावर पर हमने कर लिया है क्रॉस। इसी तरीके से उसने 3 अनन्या को भी दिए, तो 3 और फ्लावर पर क्रॉस कर देंगे। सो 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब उसने 4 निशा को दिए, तो ये 4 जो है वो उसने निशा को दिए, एंड 3 उसने अनन्या को दिए, तो ये 3 उसने अनन्या को दिए। अब उसके पास कितने फ्लावर बचे हैं ये हमें पता चलेगा जब हम काउंटिंग करेंगे उन फ्लावर्स की जिन पर क्रॉस नहीं किया गया है।
तो बताइए काउंटिंग क्या होगी? चलो काउंट कीजिए मेरे साथ। सो 1 2 3 4 5 and 6. So the number of flowers left with her are 6. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाते और 4 और 3 का एडिशन कर देते हैं। सो इससे हमें जवाब मिलता है 4 + 3 = 7, जो कि एक इनकरेक्ट आंसर है, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि जया ने तो ये फ्लावर दे दिए हैं। जब दे दिए हैं तो उसके पास इतने फ्लावर्स कैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे, है ना। सो इसीलिए 7 इज इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी हम सारे के सारे फ्लावर्स की काउंटिंग कर लेते हैं और आंसर 13 पा लेते हैं। जैसे यहां पर अगर काउंटिंग करेंगे सो ये तो हो गए 6, फिर 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो जया के पास 13 फ्लावर थे। हम इसी नंबर को आंसर के तौर पर देते हैं, जो कि गलत जवाब है। हमें तो पता करना है 13 में से 4 निशा को दे दिए और 3 अनन्या को दे दिए, तो टोटल कितने फ्लावर्स बचे, राइट। अब 3 निशा को दिए और 4 निशा को दिए और 3 अनन्या को दिए, तो 4 और 3 यानी कि 7 फ्लावर्स तो उसने दे दिए। जब 7 फ्लावर्स 13 में से 7 फ्लावर्स दे दिए, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, दे दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे? सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 13। सो 7 के आगे काउंट कीजिए जब तक कि 13 नहीं आता। सो 7 के बाद में आता है 8 9 10 11 12 एंड 13। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तब भी आपको 6 आंसर मिलेगा। इसी तरीके से हो सकता है किसी का जवाब 20 आए तो वो भी गलत जवाब है। गेटिंग? ठीक है। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ कंपेयर एंड फिल द बॉक्स विथ लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू साइन। रिमेंबर, हमने एक बार देखा था कि 2 नंबर जब होते हैं तो हो सकता है एक नंबर दूसरे से बड़ा हो, राइट। जब एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा तब हम मगरमच्छ का मुंह कहां पर रखते हैं? मगरमच्छ का मुंह बड़े नंबर की तरफ रखते हैं, राइट। बस इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करके, इसी वे को यूज करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए हमें कंपेयर करना है 15 और 17 को। अब बहुत ही इजी है, 15 के बाद में आता है 16, के बाद में आता है 17, इसीलिए 17 बड़ा नंबर है लेकिन 15 छोटा नंबर है। अब मगरमच्छ जो होता है वो ग्रीडी होता है, ग्रीडी होता है इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा और इसीलिए उसका मुंह होगा बड़े नंबर की तरफ, राइट। अब मुझे बताइए, अगर हम लिखेंगे 46 एंड 23 तो मगरमच्छ का मुंह कौन से नंबर की तरफ होगा? बिल्कुल सही, मगरमच्छ का मुंह होगा 46 के तरफ, बिकॉज 46 इज ग्रेटर देन 23, राइट। ओके, सो अच्छा, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं। यहां पर 4 टेंस है लेकिन यहां पर तो 2 टेंस ही है। हमें पता है 4 टेंस मतलब 10-10 के कितने ग्रुप? 10-10 के 4 ग्रुप, 10-10 के 4 ग्रुप। और जब हम 2 टेंस की बात करेंगे तो 2 टेंस का मतलब है 10-10 के 2 ग्रुप। तो मुझे बताइए 10-10 के 4 ग्रुप ज्यादा है या 10-10 के 2 ग्रुप, यानी कि 4 टेंस ज्यादा है या 2 टेंस? डेफिनेटली 4 टेंस इज फार मोर देन 2 टेंस एंड दैट इज व्हाई 46 इज ग्रेटर देन 23। तो चलो यही लॉजिक हम यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं। सो हियर ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 77 माइनस 38 एंड ऑन द राइट साइड वी हैव 22 प्लस 24। तो चलो दोनों साइड पे हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 77। 38 से 77 से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए वंस प्लेस से शुरुआत करेंगे। वंस प्लेस पर है 7, यहां पर 8 यहां पर है। 7 माइनस 8 नहीं हो सकता, इसीलिए हम बोरो करेंगे यहां से 1
और यहां से 110 जब बोरो करेंगे तो वो खोल के 110 खोल के हमें मिलेंगे 10 वंस, 10 सिंगल सिंगल मिलेंगे। लेकिन यहां पर 7 तो पहले से, यानी कि 10 आ गए नए और 7 पहले से है। सो टोटल यहां पर बन जाएंगे 17। तो 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 8 के बाद काउंट कीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना? इतने आ गए। तो चलो काउंट करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? तो 9 आ गया। 17 माइनस 8 बराबर 9। अगेन अब यूनिट प्लेस की यानी कि वंस प्लेस की सब्ट्रैक्शन हो गई, तो अगले डिजिट पर आएंगे यानी कि टेंस प्लेस के डिजिट पर। सो 6 माइनस 3 विल बी 3, यानी कि यहां पर हमें मिलेंगे 39। अब क्या आप बता सकते हैं राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? चलो बताओ जल्दी जल्दी, क्या मिलेगा राइट साइड में? बिल्कुल सही, राइट साइड में हमें मिलेगा 22 प्लस 24। 2 and 4 will be 6 and 2 and 2 will be 4. So राइट साइड में हमें मिलेगा 46। तो बताइए मगरमच्छ ग्रीडी है, कौन से तरफ ध्यान जाएगा उसका? बिल्कुल सही, 46 के तरफ ध्यान जाएगा। क्यों? बिकॉज 46 में 4 टेंस है, 39 में 3 टेंस है, 4 टेंस ग्रेटर होते हैं 3 टेंस से, इसीलिए मगरमच्छ देखेगा 46 के तरफ, यानी कि हम यहां पर ये साइन यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए, अगर यहां पर इसके जगह पर होता था 21 प्लस 25 और राइट साइड में 22 प्लस 24 होता था, तब यहां पर कौन सा साइन आता था? थिंक अबाउट इट। जाहिर है हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कैलकुलेशन करने होंगे। जब हम 21 प्लस 25 करेंगे तो 5 and 1 is 6, 2 and 2 is 4, right? Again on the right side, when we add 22 and 24 we will get 2 and 4 as 6 and 2 and 2 as 4. So यहाँ पर 46 है, यहाँ पर भी 46 है। तो मुझे बताइए मगरमच्छ कौन से तरफ देखेगा? मगरमच्छ तो ग्रीडी है, एक तो वो बड़े नंबर की तरफ देखता है या फिर बड़े नंबर की तरफ ही देखता है, राइट? लेकिन यहां पर तो कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, ये तो एक दूसरे के बराबर है और इसीलिए यहां पर इक्वल का साइन होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यहां पर आया था 46, यहां पर आया था आई थिंक 38 के बाद में 2 39 आया था, राइट? तो कौन सा नंबर बड़ा है? 46, यानी कि ये साइन। तो ये साइन कहां पर है? ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सेम वैल्यू एज 14 प्लस 37? हमें पता करना है कि 14 और 37 के बराबर वैल्यू कौन से ऑप्शन में मिलती है। अब ये पता करने के लिए पहले तो हमें 14 प्लस 37 की वैल्यू पता करनी होगी। तो वैल्यू कैसे पता करेंगे? हमें 14 के साथ 37 को मिलाना होगा। सो 7 और 4 हो गए 11, राइट? 7, 8, 9, 10, 11, 4 ऐड करने वाले हैं ना, सो 4 ले लिए और 7 के बाद काउंट किए। सो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, यानी कि 7 के बाद आएंगे 8, 9, 10, 11। सो 11 आ गया तो 11 यहां पर आएगा तो 1 यहां पर आ जाएगा और कैरी हो जाएगा 1। सो 3, एक 4 और एक 5, यानी कि इनकी टोटल आ गई 51। इनकी टोटल कितनी हुई? 51। अब यहां पर देखिए कौन से ऑप्शन में हमें 51 टोटल मिलेगी। सो लेट अस सबट्रैक्ट 63 माइनस 12। जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 माइनस 2 विल बी 1 एंड 6 माइनस 1 विल बी 51। क्या बात है, हमें तो पहले ही ऑप्शन में जवाब मिल गया है ना। हमें पता करना था कि कौन से ऑप्शन में सेम वैल्यू है एज कंपेयर टू ये। अब इसकी वैल्यू तो 51 है, पहले ही ऑप्शन में हमें 51 वैल्यू मिल गई, तो बस हम इसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार ध्यान से ऑप्शंस को देख लेंगे। अगर यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन होगा जैसे ऑप्शन ए एंड बी, जैसे यहां पर अगर होता था
ऑप्शन ए एंड बी। और तो हमें जरूरत होती थी कि बी की भी वैल्यू हम चेक करें, ताकि हो सकता है इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती थी तो हमें ऑप्शन डी सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन यहां पर तो सारे के सारे नंबर्स हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली ऑप्शन ए सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 14 प्लस 37 के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ हाउ मेनी टैबलेट्स विल बी देयर इफ देयर आर 3 सच पैकेट्स। इस तरीके के अगर 3 पैकेट होते थे तो कितने टैबलेट्स बनते थे। वेल अब इसके लिए हमें तो पता करना होगा कि एक पैकेट में कितने टैबलेट्स होते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू काउंट। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इधर है और इसी तरीके से 5 इधर भी है। तो 5 और 5 कितने हुए, 10 टैबलेट। 10 टैबलेट हो गए एक पैकेट में। एक पैकेट में कितने टैबलेट होते हैं, 10 टैबलेट्स। और इस तरीके से अगर 3 पैकेट्स होते थे, अगर 3 पैकेट्स होते थे तो इसमें 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 होते थे। इसका मतलब 10 और 10 कितने हुए, 20। 20 और 10 कितने हुए, टोटल 30। इसका मतलब ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए। गेटिंग। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इफ दिस शेप मीन्स प्लस एंड दिस शेप मीन्स माइनस देन 45 सर्कल 13 और दिस शेप 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमें बस शेप के जगह पर साइन लिखना है, तो चलो पहले नंबर लिख लेते। लिख लिया 45। ये शेप निगेटिव के लिए यूज किया है, माइनस के लिए यूज किया है, इसलिए माइनस यूज करेंगे। फिर आया नंबर 13, फिर आया ये शेप, सो ये शेप बताता है प्लस, सो प्लस लिखेंगे। अगला नंबर है 15, तो हमें पता करना है 45 माइनस 13 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो चलिए पता करते। पहले हम करेंगे 45 माइनस 13, सो 45 माइनस 13 करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, राइट, एंड 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32। तो 32 आ गया यहां पर, प्लस 15। सो 32 में हमें ऐड करना होगा 15 को। तो 5 और 2 कितने हुए, 7, 3 और 1 कितना हुआ, 4। 47 इज द करेक्ट आंसर। 47 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू। ओके, हमें पता करना है कि इसमें p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब देखिए ये है ना अचीवर्स सेक्शन के लिए क्वेश्चन होता है, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर हमें p और q ये 2 नंबर्स दिए हैं। यहां पर हमें 2 नंबर्स दिए हैं p एंड q। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 52 के साथ इस नंबर की एडिशन हुई है, जिससे हमें 9q ये आंसर मिला है। तो चलिए पहले पता करते हैं p और q के जगह पर क्या आएगा। वेल हमें पता है कि जब हम 9 और 2 की एडिशन करेंगे तभी तो हमें q की वैल्यू मिलेगी, राइट। और ये जो है ये है वंस प्लेस, राइट, ये जो है ये है वंस प्लेस एंड ये है टेंस प्लेस, राइट। सो वंस प्लेस की वैल्यू अगर यहां पर 2 डिजिट का भी नंबर आता था एडिशन, तब भी हमें उसका वंस प्लेस ही लेनी होगी, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर हम 9 प्लस 2 करते हैं तो 9 प्लस 2 होते हैं 11, लेकिन 11 क्यू की वैल्यू नहीं हो सकती। क्यू तो वंस प्लेस का डिजिट है, यानी कि इसके जगह पर सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है। तो बताइए कौन सा डिजिट आएगा, डेफिनेटली वंस प्लेस का डिजिट आएगा, यानी कि 1 आएगा। इसीलिए Q बराबर होगा 1, इसीलिए Q बराबर होगा 1। अब ये कैरी आ गया 1 तो ये आ जाएगा टेंस प्लेस पर, राइट। तो टेंस प्लेस पर 5 एंड 1 बिकम्स 6, राइट। सो 6 और P जब जोड़े जाते हैं तो हमें 9 मिलता है। जब हम 6 में P को मिलाते हैं तो हमें
9 मिलता है। तो मुझे बताइए 6 में कौन सा नंबर मिलाया जाना चाहिए ताकि हमें आंसर 9 मिले। 6 के बाद काउंटिंग करेंगे। सो 6, 7, 8, 9, यानी के 1, 2, 3 हमें यहां पर 6 में ऐड करने होंगे, तभी हमें 9 यहां पर मिलेंगे। इसीलिए P की वैल्यू होगी कितनी, 3 हो जाएगी। तो हमें पता करना था P माइनस क्यू मतलब कितना। तो P है 3, Q है 1, सो P माइनस क्यू यानी कि 3 माइनस 1 बराबर होगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? आई गेस कुछ गड़बड़ हुई है यहां पर। सो लेट्स टेक ऑप्शंस एज 2, 3, 9 एंड 15। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्या इसके बाद और क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, सो सीमा बेक्ड 5 केक्स। सीमा ने 5 केक बनाए। बेक का मतलब क्या होता है, बनाए, है ना। सो सीमा ने 5 केक बनाए। केक आप लोगों को पसंद है क्या? बोलिए। यस, वेरी नाइस। सो सीमा बेक्ड 5 केक्स। शी बेक्ड 4 मोर केक्स। अब उसने 5 केक बनाने के बाद में 4 और केक बनाए, और ज्यादा केक बनाए। 5 पहले बनाए, 4 बाद में बनाए। मोर का मतलब, मोर यहां पर शी बेक्ड 4 मोर केक्स, इससे हमें पता चलता है कि उसने 4 और केक बनाए, और ज्यादा केक बनाए। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, सीमा बेक्ड 5 केक्स, शी बेक्ड 4 मोर केक्स देन शबाना। अब शबाना ने कुछ केक बनाए होंगे, उससे 4 केक ज्यादा बनाए सीमा ने, है ना। सो मान लीजिए शबाना यहां पर है। चलो डायग्राम बना लेते हैं ना। मान लीजिए ये शबाना है। अच्छा, शबाना नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। अब दिख रही है शबाना, वेरी नाइस। सो दिस इज शबाना, है ना, ये है शबाना। अब शबाना के पास, शबाना ने कुछ केक बनाए, उससे 4 केक ज्यादा किसने बनाए? सीमा ने बनाए। इसका मतलब शबाना ने जितने केक बनाए उसमें 4 जोड़ने पर हमें सीमा ने जितने केक बनाए, ठीक है, सीमा को भी दिखा देते है ना। सीमा, ये है सीमा, ओके, और ये है शबाना, राइट। सो सीमा ने कितने बनाए? सीमा ने बनाए 5 केक, लेकिन हमें तो दिया गया है कि शबाना से 4 केक ज्यादा बनाए सीमा ने। इसका मतलब शबाना से 4 केक ज्यादा बनाए सीमा ने, लेकिन हमें तो दिया है सीमा ने 5 केक बनाए। तो बताइए हाउ मेनी केक्स शबाना बेक, शबाना ने कितने केक्स बनाए थे? बिल्कुल सही, 4 में क्या मिलाया जाना चाहिए कि हमें 5 उत्तर मिले? 4 में 1 जब मिलाया जाएगा तो आंसर होगा 5, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हमने यहां पर खत्म कर लिया है, और आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करना अब जरूर आएगा। तो अगले चैप्टर में देखेंगे हम, जो भी नया टॉपिक होगा उससे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इन्हीं सेशन को एक और बार देखिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो काफी अच्छे से हो, आपको अंडरस्टैंड काफी अच्छे से हो, है ना, और कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।